यहाँ पर देखिए जो सवाल आज के इस वीडियो में आपको हम बताने चल रहे हैं, आपको कंफर्म बता रहे हैं ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। यानी कि हम कहें तो 100% ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। आप बुक उठाकर देखिएगा, यहाँ पर देखिए इस बुक में जो है ये सवाल पूछा गया है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम्स में 4 नंबर का पूछा गया है। अगर हम आगे पलटें तो सेम यही सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए ये सवाल जो है दीर्घ उत्तरी में पूछा, देखिए ना, वही अंश और हर में जोड़ने की ही बात किया है, जो कि यहाँ साइड में अगर आपको दिखा दे तो ये पूरे 6 नंबर का पूछा गया है। अगर हम इसको और भी पलटे, यहाँ पर देखिए इसको और भी पलटे तो फिर से ये सवाल आपको आगे मिलेगी, जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं सेम उसी मॉडल की है। बस आपको अभी हम 2 सवाल बताएंगे, दोनों का आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट यानी कि रूल समझ में आ जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने 3 सवाल देखा, अब हम फिर देखिए आगे ही पेज पलट रहे हैं, फिर से सेम उसी प्रकार की सवाल मिल गई है। यानी कि आपने इसमें देखा लगभग 4 बार जो है ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें 4 बार लगातार आपको सेम एक ही मॉडल की सवाल दिखाई गई है। आप एनसीईआरटी बुक उठाइएगा, एनसीईआरटी बुक में भी आपको इस मॉडल की सवाल एग्जाम्पल में भी मिलेगी और प्रश्नावली में भी मिलेगी। यानी कि कहा जाए तो ये सवाल 100% बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। तो इसको कैसे करना है बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं और वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये सवाल समझ में आ जाए और आपका बोर्ड एग्जाम में 4 या फिर 6 नंबर कहीं पर भी ना जाए। तो यहाँ पर देखिए दिया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। ये कहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में और हर में हमें 2 जोड़ना है। अच्छा आप ये बताइए, अंश और हर में जोड़ना है तो अंश और हर हमें मालूम होना चाहिए, यानी कि भिन्न हमें मालूम होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, हमें भिन्न नहीं मालूम है, ना तो भिन्न का अंश मालूम है ना तो हर मालूम है, तो हम यहाँ पर भिन्न मान लेते हैं x/y। क्या मान लेते हैं? x/y। तो जब भिन्न को यहाँ पर लिखेंगे, माना भिन्न x/y है, x/y है, माना भिन्न x/y है, तो अंश क्या है? x है और हर क्या है? y है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ या फिर जिसका दोनों सही रहेगा, अंश x तथा हर y है। इतना आप कर लेंगे। इतना करने के बाद जो है, अब देखिए पहला कंडीशन क्या बोला है भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ये प्रश्न के अनुसार है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। आप लोग एग्जाम में भी ऐसे लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ से लेकर आप यहाँ तक नोट करिएगा, एग्जाम में तो जरूर नोट करिएगा, क्योंकि आप बोर्ड में सवाल को तो उतारेंगे नहीं, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको इतना लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लिखेंगे पूरा यहाँ भिन्न से, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार के बाद भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। अगर आप इतना लिखेंगे फिर भी सही है, नहीं लिखते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 6 नंबर में आएगा तब आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमने भिन्न को x/y मान लिया, जहां अंश x और हर क्या है? हमारा y है। प्रश्नानुसार ये बोला था भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। केवल यही पहली कंडीशन लिखे यहाँ पर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हमारी भिन्न जो थी वो x/y माने हैं। क्या माने हैं? x/y माने हैं। बोला है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी क्या करना है? 2 जोड़ देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये भिन्न जो है 9/11 हो जाती है, मतलब बराबर में 9/11 हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर देंगे तिरछा, तो 11 से ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, x+2 होगा। इधर से कर देंगे तो 9y+2 हो जाएगा। अब 11 का अंदर करेंगे तो 11x प्लस में 11 दूनी कितना होगा? 22। 9 से कराएंगे गुणा तो 9y होगा, प्लस में 9 दूनी का 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? x को एक तरफ, मतलब x और y को एक तरफ, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस का y होगा, इक्वल के बाद 9y तो उधर चला गया, पक्षांतर हुआ। अब 18 प्लस में बचा है तो यहाँ केवल 18 लिखेंगे, प्लस इसमें माना जाता है। प्लस 22 को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 22। तो 11x माइनस में 9y इक्वल 18 4 22 माइनस का 4, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं अगले में, तो बोला है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर एक बार आप नोट करिए, हम तो यही कहेंगे आप नोट करिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार, मतलब फिर से प्रश्न के अनुसार ही कर रहे हैं।
तो पुनः प्रश्नानुसार क्या दिया था, ऊपर दिया था अंश और हर में, तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए। अंश व हर दोनों में दिया था, तो अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। 5/6 हो जाती है। कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो यहाँ देखिए जो हमारी भिन्न है वो x/y ही रहेगी। अंश में भी 3 जोड़ा जाएगा और हर में भी 3 जोड़ा जाएगा, तो ये भिन्न जो है 5/6 हो जाएगी। यहाँ पर भी तिरछा गुणा करेंगे, 6 से करेंगे तो 6x प्लस छत्रिक हो जाएगा 18। पारी पारी दोनों में करेंगे। 5 से करेंगे 5y प्लस में पंत यहीं कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6x को लिखेंगे, y वाले को उठाकर इधर करेंगे तो -5y होगा, इक्वल में ये 15, 18 को इधर लाएंगे तो -18 हो जाएगा। अब इसको देखिए 6x - 5y इक्वल ये हो जाएगा -3, जो कि हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 बना था, ये हमारा समीकरण 2 बना था। ऐसे ही आपको 2 समीकरण बनाना है। अब इसको क्या करना है? इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। तो आइए हम दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर 11x है, यहाँ पर 6x है, यहाँ 9y है, यहाँ 5y है। कुछ ऐसा करिए कि या तो y वाला सेम हो जाए या तो x वाला सेम हो जाए। तो यहाँ देखिए हम y वाले को ही सेम करते हैं। इसमें हम 5 से गुणा कराएंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, तो 5 से गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पर कराएंगे 5 से और सब में कराएंगे पूरे में, तो 5 ग्राम में होगा 55x माइनस 5 से 9 में कराएंगे 5 9 45y होगा, इक्वल 5 चौक 20 होगा, जो कि माइनस में है तो ये माइनस में 20 लिखा जाएगा। अभी इसमें देखिए, इसमें 5 से कराए तो ये 45 हो गया। अच्छा ये 5 है, इसमें 9 से करा दो ताकि ये भी 45 हो जाए, तो इसमें 9 से कराएंगे तो 9 छंग 54x होगा, 9 पचे 45y हो जाएगा, बराबर माइनस 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। हमने समीकरण 1 में 5 से गुणा कराया, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से, तथा समीकरण 2 में जो है 9 से कराए तो तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करके, पहले हमने क्या किया? गुणा किया, जो कि आपके सामने है। अब यहाँ देखिए ये 45 माइनस में है, ये माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसको यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदलता है, माइनस, ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये माइनस, ये नीचे वाला माइनस है तो ये भी प्लस होगा। तो ये माइनस में ये प्लस में कट गया। जब चिन्ह बदलता है तो नीचे वाले चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो 55x में से 54x को घटाएंगे तो यहाँ केवल एक x बचेगा, इक्वल -20 है, ये प्लस में माना जाएगा, तो -20 प्लस 27, मतलब 27 में से 20 को घटा देंगे 7 आएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा x बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। अब क्या करिए, x का मान उठाकर चाहे आप समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रखकर हमें y का मान निकालना है। तो चलिए x का मान हम 1 में ही रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, आंसर आपका दोनों में सेम ही आएगा। तो x का मान हम कहाँ पर रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो हो जाएगा 11 गुणे x आ गया, तो x के स्थान पर 7 करेंगे, माइनस का 9y लिखेंगे, बराबर कितना है? माइनस का 4 है, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, माइनस में 9y इक्वल में माइनस का 4 होगा, माइनस 9y इक्वल -4, 77 जो है देखिए ये पीछे माइनस है, यहाँ आगे प्लस ही माना जाएगा, तो पक्षांतर करेंगे तो ये -77 होगा, माइनस 9y बराबर में ये माइनस का 81 आएगा, तो माइनस से माइनस काटेंगे, y बराबर 9 9 81, y बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। x का मान 7 हो गया और y का मान 9 हो गया। अब यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः वह भिन्न, अतः वह भिन्न क्या माने थे? भिन्न को हम x बटे y माने थे, तो x के स्थान पर 7 और बटे में y के स्थान पर 9 होगा, यानी कि अतः वह भिन्न 7/9 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा। यहाँ पर तो ये सेम बोला था, जैसे यहाँ देखिए ये बोला था अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब दोनों का नंबर सेम जोड़ना था, तो हमने यहाँ पर सेम ऊपर नीचे जोड़ा, नीचे भी सेम ऐसे बोला था। लेकिन कहीं कहीं क्या आता है कि अंश में कुछ और जोड़ने को बोलता है, हर में कुछ और जोड़ने को बोलता है, तो उसको कैसे करेंगे? तो चलिए आज की इस वीडियो में उसे भी देख लेने वाले हैं, ताकि आपका ये जो 4 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आता है, बाकी अदर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाए, इसलिए हम एक सवाल और देख लेते हैं।
अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल है हमने सेम उसी प्रकार से लिया, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ बोला है यदि हम अंश में एक जोड़ दें। अच्छा, अंश में आप एक जोड़ेंगे, इसका मतलब है कि अंश पहले से कुछ रहा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना अंश, यानी कि ऊपर वाला है तो ऊपर वाले को यक्स ही करेंगे। तो माना अंश यक्स तथा हर वाई है, हर वाई है, तब भिन्न क्या होगी, तब भिन्न अंश ऊपर रहेगा यानी कि यक्स ऊपर, हर नीचे यानी कि वाई नीचे, तब भिन्न यक्स बटे वाई होगी। ये हो गया इसका जो है भिन्न के रूप में रेडी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर जब आपको 4 नंबर का दे या फिर 2 नंबर में दे तो आपको डायरेक्टली ही करना है। क्या करना है, बोला है अंश में एक जोड़ दें, तो भिन्न क्या है, यक्स बटे वाई को लिखेंगे। अंश में एक जोड़ने को बोला है तो अंश में एक जोड़ देंगे, हर में एक घटाने को बोला है तो हर में एक घटा देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि भिन्न एक के बराबर हो जाता है। अब इसके बटे में हम एक मानकर तिरछा गुणा कर देंगे, तो यक्स प्लस 1 में एक से गुणा करेंगे तो यही आएगा, और इधर वाई माइनस 1 ही करना, वाई माइनस 1 ही होगा। अब इसको जो है यक्स वाई को इधर करेंगे माइनस वाई, माइनस 1 इधर बचेगा, और ये प्लस में है इक्वल के इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो यक्स माइनस वाई बराबर का -2, जो कि ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि पहला समीकरण बन जाएगा। अच्छा, पुनः फिर से बोला होगा कुछ ना कुछ, क्या बोला है देखिए, यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 में बदल जाती है। ध्यान सुनिएगा, यक्स बटे वाई है, ये बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, मतलब हर में एक जोड़ दे। अच्छा, हर में एक जोड़ने को बोला, अंश में कुछ बोला नहीं बोला, यानी कि अंश से मतलब ही नहीं है, केवल हर में जो है एक जोड़ना है, तब ये भिन्न 1/2 हो जा रही है। तो यहाँ पर बराबर 1/2 करेंगे। अंश में कुछ नहीं बोला था तो हम अंश में कुछ करेंगे भी नहीं। तिरछा इसे गुणा कराओ, 2 का नम हो जाएगा 2x इक्वल वाई प्लस 1 का नम होगा y प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये होगा 2x, y को इधर लाएंगे माइनस वाई, यहाँ इक्वल में क्या बचा, केवल 1 बचेगा, और ये हमारा बनेगा समीकरण 2। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। इसमें भी माइनस वाई है, इसमें भी माइनस वाई है, मतलब एक वाई दोनों में है। तो माइनस वाई कटेगा नहीं, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 2 को घटाने पर तो पहले समीकरण 1 लिखेंगे यक्स माइनस वाई पूरब, और दूसरा यक्स माइनस वाई इधर 1 है, इतना लिखे। देखिए अब यहाँ दोनों समीकरण जब देखिए जब ये वाई मिल रहा है, मतलब वाई के आगे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये दोनों मिल रहा है। ये एक्स के आगे 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ पर 2 है तो ये दोनों नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 1 एक्स है, यहाँ पर 2 एक्स है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। लेकिन ये भी 1 वाई है, ये भी 1 वाई है, जब दोनों मैच करें और जो दोनों चिन्ह सेम रहे तो हमें घटाना पड़ता है, क्योंकि माइनस माइनस कटेगा नहीं। अब घटाते समय क्या होता है कि ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माना जाएगा तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में। अब ये माइनस में है और ये चिन्ह बदलने के बाद प्लस में हो गया, ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो यक्स माइनस 2x, ये माइनस यक्स होगा, ये होगा -3, क्योंकि -2 माइनस से कितना होगा, माइनस का 3 होगा। तो यक्स बराबर माइनस से माइनस काट देंगे तो यक्स बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। अब यक्स का मान उठाकर हमें समीकरण 1 में या फिर 2 में रख देना है। तो चलिए 2 समीकरण हमें दिखाई दे रहा है तो समीकरण 2 में ही रख देते हैं, बाकी दोनों से आपका आंसर आएगा। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 रोमन अंक में लिखे हैं तो रोमन अंक में ही लिखिए, समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 में 2 है, पहले 2 को लिखेंगे इंटू यक्स की आ गया, यक्स के स्थान पर 3 माइनस वाई इक्वल में 1, सॉल्व करेंगे 2 3 6 माइनस वाई इक्वल में 1, तो ये माइनस वाई बराबर 1 होगा, 6 को इधर लाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -5 होगा, माइनस से माइनस को काटेंगे तो वाई बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। वाई कितना आ गया, 5 आ गया। साइड में आप लोग नीचे लिखिएगा, अगर जगह नहीं रहेगी तो आप लोग नेक्स्ट पेज में करना, हम साइड में कर देना अतः वह भिन्न, क्योंकि हमसे भिन्न ही पूछा, अतः वह भिन्न यक्स बटे वाई, तो यक्स के स्थान पर 3 और वाई के स्थान पर 5 होगी या होगा, यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। आपने 2 सवाल देखा और आशा करता हूं कि आपको ये 2 सवाल
समझने के बाद अब आपको इस मॉडल की सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट रह जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। और हाँ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो है मैथ के साथ साथ साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और इंग्लिश में आप क्वेश्चन आंसर अगर बनाना नहीं आता तो क्वेश्चन आंसर भी बनाना सिखाया जाता है, जो कि कितने भी कमजोर आप छात्र हों, अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बनाना नहीं आता है तो आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं। बाकी हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।